तो अ, साक्षात्कार के इस दूसरे चरण में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आज हम त्रिशला जी से का साक्षात्कार कर रहे हैं और उनसे हमने प्रथम चरण में विभिन्न आयामों में खुद को परिभाषित करती नारी इस विषय पर हमने उनसे 7 प्रश्न पूछे थे और जिनका उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया। और एक बार मैं फिर से इन प्रश्नों को दोहराता हूँ, आप लोग इसको ध्यान में रख करके इनके बारे में जो भी आपके मन में सवाल आए एक एक करके आप उनसे पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को फिर से ये प्रश्न बताता हूँ। पहला प्रश्न है, खुद एक मिनट, सुषमा सौम्या जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो भी जुड़ जाएं और उसके बाद में ये प्रश्न मैं एक एक करके आप सभी का नाम लूंगा और उसी हिसाब से आप अपने अपने प्रश्न इनसे पूछें। अधिक समय ना लें क्योंकि समय हमारे पास 30 मिनट का है और उसी में हमने सारे प्रश्न इनसे पूछने हैं। सुषमा सौम्या जी दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो मैं शुरू कर दें। हाँ, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न है, नारी खुद को विभिन्न आयामों में किस प्रकार देखती है। और दूसरा प्रश्न है, प्रश्न हमारा विषय है विभिन्न आयामों में खुद को परिभाषित करती नारी, और जिसके लिए पहला प्रश्न है, नारी खुद को विभिन्न आयामों में किस प्रकार देखती है। दूसरा प्रश्न है, इस संबंध में आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। और तीसरा प्रश्न है, खुद को परिभाषित करते करते नारी कई विचारधाराओं में विभाजित हो गई, जैसे घरेलू ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं, बाई का काम करने वाली महिलाएं और अन्य धाराओं में जो महिलाएं काम करती हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है। चौथा प्रश्न हमारा था कि विभिन्न आयामों में विश्व स्तर पर नारियां खुद को परिभाषित करती रहती हैं, और भारत के परिप्रेक्ष्य में आप इसे किस प्रकार परिभाषित करती हैं। और पांचवा प्रश्न हमारा था कि स्वयं को विभिन्न आयामों में परिभाषित करते समय नारियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और छठा प्रश्न था, आज के परिवेश में नारी किसी भी दृष्टिकोण से पुरुषों से कम नहीं है, और तब शारीरिक क्षमता के दृष्टिकोण से नारी खुद को कहाँ पाती है। और अंतिम प्रश्न था कि आज की नारियों को आप इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। तो इस तरह से हमारे उनसे कुल 7 प्रश्न थे। तो मैं सबसे पहले त्रिशला जी से प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ इरा जौहरी जी को। आदरणीय इरा जौहरी जी, आप उनसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकती हैं। स्वागत। जी, मेरा प्रश्न सबसे अंत में रखिएगा। सबसे अंत में पूछिए इरा। चलिए, ठीक ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं ये आमंत्रित पूछना चाहूंगी, इस मंच पे आप आकर आपको कैसा लगा? ये आपका इस पहला मंच अनुभव पर था आने हम का सबके? हाँ, ये मेरे लिए बहुत एक अलग ही अनुभव था और मुझे इस मंच पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस मंच ने मुझे वो अवसर दिया कि मैं अपने आप को परिभाषित कर सकूं, मैं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, मेरी विचारधारा को आप तक पहुंचाने का अवसर दिया मुझे। तो ये मंच रियली मेरे लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ और प्रकाश जी के लिए तो और मंच के लिए तो मैं आभारी हूँ ही। ये हम लोग भी आपके मुझे आभारी हैं। मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगी, जब मैं आई गई हूँ मैदान जंग में, कि त्रिशला मेरी बाल सखा है। हम लोग बचपन से एक साथ पले बढ़े हैं अच्छा। और इतने सालों बाद अब हम लोग जाके मिले हैं इस फेसबुक के जरिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये उन्नति करती है, कुछ करती है, अच्छा करती है। मेरी छोटी बहन की तरह है। बहुत अच्छा धन्यवाद लगता है इरा, मुझे। धन्यवाद इरा।
धन्यवाद तुम्हारा देना। सहयोग रहा। यस, मेरा आपका सहयोग रहा कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, इसमें तुम्हारा आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसे मैं समझ नहीं, मुझे सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरा अपना कुछ आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, और खास तौर से मिसेज इंडिया में जब नाम आया इनका, तो मुझे बहुत ही लगा, मुझे लगा मेरा ही नाम आ गया हो। मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा, वाह, धन्यवाद, मुझे बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। बहुत सुंदर। तो मैंने प्रकाश जी को बताया कि हमारे भी समूह में एक है जो इतनी ऊंचाइयां जिसने छुई हैं। तो आप आपने जैसे मित्रों का साथ रहे तो आकाश तो खुला है, लेकिन मित्रों का साथ रहे तो हम अपनी उड़ानें कहीं भी भर सकते हैं। बिल्कुल। तो बस आपका सही। हम्म। इरा अब इरा यहाँ जी आप ने वाली फॉर्मेलिटी नहीं अच्छी लग रही है। तुम हम तुम ही बोलेंगे, सही बात है। तो इरा जी ने विषय पर प्रश्न न पूछकर व्यक्तिगत चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब, हमारे साथ विराजमान हैं डॉक्टर श्याम गुप्त जी। तो डॉक्टर साहब, आप त्रिशला जी से आज का जो हमारा विषय है, इस विषय पर कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वागत है आप। ठीक है। मेरा मूल प्रश्न ये है कि जब प्रसाद जी कहते हैं कि हे नारी, तुझको स्मित रेखा से संधि पत्र लिखना हुआ, तो उस संधि पत्र लिखने का प्रसाद जी का क्या संदेश है, क्या अर्थ है नारी के लिए और सबसे पहले समाज के तो लिए सभी? सबसे पहले तो इस प्रश्न के लिए मैं आपको धन्यवाद कहूंगी। मुझे लगता है मैं प्रसाद जी को अभिव्यक्ति, वो तो बहुत बड़े कवि हैं, शायद मैं उनकी भाव को समझ पाई हूँ या नहीं, ये तो मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। स्मित रेखा मतलब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तुमको उस परिस्थिति का, उस परिस्थिति में संधि पत्र लिखना, मतलब वो आने वाली हर परिस्थिति में तुम्हें उनके साथ सामंजस्य बनाते हुए अपने, जैसे संधि क्या होती है, संधि जब हम किसी युद्ध में, हमने संधि सुनी है कि जब हम युद्ध को विराम देना चाहते हैं तो दोनों पक्ष उसमें आपस में बात करते हुए उसको संधि करते हैं। तो उसी तरह हर परिस्थिति में हम एक बीच का रास्ता निकालते हुए अपने आप को उस परिस्थिति से हम आगे निकल सके, यही स्त्रियों को वो कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से। मैं सही भी हो सकती हूँ आदरणीय, या गलत भी हो सकती हूँ मैं, मुझ में बस यही मेरा कहना है। नहीं, सही बात। संधि पत्र अर्थ तो मूल तत्व तो सामंजस्य है, मगर जी, सामंजस्य का, स्त्री पुरुष या समाज सामंजस्य का मूल तत्व क्या है? तो सामंजस्य, सामंजस्य का, इसमें सामंजस्य है, उसका क्या मूल तत्व है? सामंजस्य मतलब, हाँ, आज के समाज में मतलब सामंजस्य का मूल तत्व है कि जब परिस्थिति आपके सामने ऐसी आए तो स्त्री को चाहिए कि वो एक समझौतावादी दृष्टिकोण को अपनाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आत्मसम्मान को एक तरफ रख दें। अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता, मेरा अपना मानना है कि मैं आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगी, बाकी परिस्थितियों के साथ समझौता करते हुए मैं उस चीज में अपने आप को आगे वो करूंगी, आगे लेके चलूंगी, यहाँ पर किसी भी जो विषम सही से बात, विषम परिस्थिति। यहाँ पर सही डॉक्टर बात। साहब ने जो सामंजस्य की बात की है, तो उसमें मुझे ऐसा विचार आया कि जब स्त्री अपने घर से पराये घर में जाती है तो उसको विभिन्न तरह के लोग मिलते हैं। उनको माँ के जी, रूप में सास मिलती है, पिता के रूप में उनको ससुर जी मिलते हैं, ननद मिलती सबसे है, देवर जी, मिलते हैं। भाई जी, तो जी, उन सबके बीच में रह करके सबके साथ सामंजस्य, सामंजस्य बना करके किस प्रकार समझ, से जीवन को आगे चलाया जाता है, ये एक स्त्री भली भांति ये वो समझती है। संदेश। मेरा यही सोचना है। बाकी आप जी, 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 वो स्मित नहीं, रेखा यो मुस्कुराहट। भारतीय संदर्भ में तो यही है जो नॉर्मली जी, हुआ करता था कि जी, पत्नी आती थी और सारा परिवार की ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि ये हमारा ध्यान रखेगी, हमारे परिवार संतति को आगे बढ़ाएगी, उसको पढ़ाएगी लिखाएगी, हमारा ध्यान रखेगी, सबका ध्यान रखेगी। लेकिन जब जी, अब नई परिस्थिति पैदा हुई है कि जी, बाहर जाना है जी, सर्विस करने, काम करने, नौकरी करने, तो उस परिस्थिति में क्या
उसमें स्त्री को, दोनों नारी को, समझौता। बहू को, पत्नी को थोड़ा सा अहम होना चाहिए कि मैं भी बराबर हूँ। क्या ये बात अगर आती है, क्योंकि आती ही है, तो उस स्थिति में जो क्या मतलब आपका विचार है कि स्त्री को किस तरह से उस स्थिति को नहीं, सामंजस्य आप करना स्त्री चाहिए? के संदर्भ में अगर कहेंगे तो मुझे लगता है मैं तो यहाँ दोनों पक्षों को रखूंगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष देखा जाए तो पुरुष एंड प्रकृति ये दो पार्ट नहीं है, अलग नहीं है, इनके बगैर तो ये दुनिया चल नहीं सकती, और दो पहिए हैं जिनका बराबर से चलना बहुत जरूरी है। तो अहम तो दोनों में से किसी को नहीं होना चाहिए। अपने अहम को एक तरफ रख करके पहले उन्हें सही परिस्थिति को ठीक ढंग से उसका परीक्षण करना चाहिए, और फिर उसमें जो मिडिल रास्ता है, बीच का रास्ता है, उसमें उसके बारे में उसको सोचते हुए जो है उन्हें आगे निर्णय लेना चाहिए। तो सामंजस्य तो समझौता तो करना ही चाहिए, ये मेरा मानना है परिस्थितियों के जो लिए, अगर मूल परिस्थितियां बहुत। जो मूल विषय है कि जो है हम्म, विभिन्न आयाम स्त्री के हैं, तो विभिन्न आयाम तो हैं ही, सभी जानते हैं, हर जी युग में अब में जी, होता आया है। आज अभी रहा है। आपने बताया कि स्त्रियां जो इंदिरा गांधी बन रही वो बन रही हैं, मगर क्या हम्म, उस आयाम के साथ आप नहीं सोचते हैं कि स्त्री का जो कार्य था मूल कार्य क्या था? संतान की पालन पोषण, लालन पालन, उसका, जिससे कि देश समाज राष्ट्र ऊपर उठे। क्या उसका आज के समय में थोड़ा फर्क नहीं पड़ रहा? उनका उसमें कहना क्या आज ये के है, संदर्भ में आप उसमें कमी नहीं आ रही? बच्चों इसका के फर्क पालन पड़ पोषण में नहीं। क्या अंतर आ गया है वही पहले से? संतति पालन पोषण से ही देखिए, सारा देश पालन, का, समाज का, राष्ट्र का, दुनिया का पालन पोषण होता है। व्यक्ति के संतति के पालन देखिए पोषण, तो क्या उसमें कमी नहीं आ रही? देखिए हमारी जनरेशन तक तो जहां तक मैंने देखा, मैं आपको अपने बारे में जहां तक मैं इसका उदाहरण बनूंगी कि मैं 40s, मैं जब सऊदी गई उससे पहले मुझे लगा कि मेरे परिवार को या मेरे दोनों संतानों को मेरी ज्यादा आवश्यकता है। तो मैंने पूरी अपनी एजुकेशन, तब तक मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। जब वो मेरा बेटा ग्रेजुएशन में पहुंच गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, और मेरी डॉटर, जब लड़की जो है मेरी पुत्री, जब वो 9th स्टैंडर्ड में गई, मैंने अप्लाई किया। जब मुझे लगा कि अब, और मैं, हम दोनों ने एक ही स्कूल में अप्लाई किया, तो हम उसी जगह पर एक साथ ही जाते थे और आते थे, क्योंकि वो ज्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं होता था। हम एक दूसरे साथ में जाना, साथ में आना, और मैं अपने बेटी का भी ध्यान रख सकती थी, और मुझे अपने परिवार का भी ध्यान रख सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव आज के दौर में, आज के समय में बिल्कुल पड़ा है। मैं एकदम इसमें सहमत हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है, जो अब आई है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आगे वाली, जो मेरे पुत्र है, मेरी पुत्र वधू है, वो भी वर्किंग है, वो इंजीनियर है, बोस्टन में है। लेकिन आप इसका प्रभाव, हाँ, आज वो इवन वो ये भी नहीं चाहते कि संतान जल्दी करे, क्योंकि उन्हें अपने कैरियर की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तो मुझे लगता है इसका प्रभाव आज पड़ा है। लेकिन जब समय बदलता है तो मुझे लगता है कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ मनुष्य को भी बदलना चाहिए। पहले पतियों को इतनी आवश्यकता नहीं होती थी कि वो हर कार्य में हमें सहयोग दे। हम घर चलाते थे, हम घर परिवार देखते थे, वो बाहर की दुनिया देखते थे। आज अगर वो दोनों सामंजस्य करके, दोनों वो संतुलन बनाए रखें, और अपने छोटे छोटे अहम को एक तरफ रखें, और मिल करके कोई काम करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम आसान मुश्किल होगा इतना। बस मेरा बहुत यही कहना है आज की बहुत पीढ़ी। सुंदर बात त्रिशला जी आपने बताई कि समय के बहुत अनुसार सही बोला, सामंजस्य बहुत बना सही कहा। करके संतुलन रखना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर प्रश्न आपसे किए, जिनका आपने बड़ी सुंदरता से जवाब दिया। और अब मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ आदरणीय पुष्पा जोशी जी हैं। तो मैं उनसे उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आपसे आज के विषय पर अपने प्रश्न पूछें। तो पुष्पा जोशी जी, स्वागत है। सभी प्रबुद्ध जन को बहुत बहुत नमस्कार। कृष्णा जी से प्रश्न तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस उनका ये जो विचार है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलना चाह रही थी उनसे, थोड़ा लेट हो गई, इसलिए सबसे क्षमा चाहती हूँ। पूरा सुनती तो शायद और मजा आता है, क्या रिकॉर्डिंग में बाद में सुन लूंगी। बहुत जी, अच्छा लगा। बहुत बहुत सच्चाई पर जाने के बाद में उनमें नम्रता है, दोनों गुण मुझे बहुत प्रभावित किया। उनका बोलने का ढंग, सभी कुछ अच्छा लगा। और कुछ
किस्मत समझ रही हूँ अपने आप को कि मैं उनसे मिल पाई। प्रश्न कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही सामंजस्य की बात भी उन्होंने करी। सामंजस्य तो जरूरी हो जाता है आजकल के दौर में, अगर हमें आगे बढ़ना है तो पुरुषों का सहयोग भी जरूरी है। लेकिन जी अपनी जिम्मेदारियों को से भाग कर नारी आगे बाहर जाए, वो भी थोड़ा सा गलत लगता है। अच्छा लगा मुझे, उनके जी विचार बहुत जी, अच्छे। वो और आप लोगों का आभार कि इस मंच के माध्यम से हम मिल पाए। लेट हो गई इसका जरूर मुझे अफसोस है। बहुत- ठीक है जी, कोई आपका बात बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बधाई आपको। बधाई देती हूँ हम मैं सब आपको। एक समूह में आगे भी मिलते रहेंगे सभी लोग। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो पुष्पा जी बस आप प्रकाश जी, ऐसे ये सब जी आप फिर से इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें और हम लोग मिलते रहें, यही मेरी इच्छा रहेगी। जी जी बहुत बिल्कुल। अच्छा था ये कार्यक्रम। सबका सबका योगदान होता है, ये जोड़ लेते हैं हमको तो हम जुड़ जाते हैं। भारतीय जी बिल्कुल, हम लोग काव्य जी मंचों पर भी अपनी तो रचनाएं भाई साहब पढ़ते का हैं, है। वहां पर भी आपका स्वागत है। और पुष्पा जी जी आप बिल्कुल। इनसे, अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो कि आज जो नारी का विभिन्न आयामों में कितने कितने किस तरह से वो काम करती है और क्या क्या उसके आज के और पुरानी ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में आते हैं उस संबंध में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते यार भाई साहब, कुछ आज नहीं पूछ पाऊंगी मैं, बिल्कुल एकदम से बिना किसी तैयारी के बैठी हूँ। अच्छा लगा, बस मैंने कहा जुड़ना है तो जुड़ गई आज थोड़ी सी। हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि अच्छा, इसके साथ हमारे साथ मंजू सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अगर वो तैयार हैं तो उनसे प्रश्न पूछा जाए। आदरणीय मंजू सक्सेना जी, तो नहीं रही है, दिख तो नहीं रही है। वो शायद वीडियो ऑफ करके बैठी हैं, जुड़ी तो हैं। नहीं, वीडियो भी नहीं है। नहीं 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 है वो, 6 लोग नहीं हमारे है। साथ जुड़े हैं, तो 5 तो अभी डॉक्टर दिखाई दे। सुषमा सौम्या जी हैं। तो सुषमा सौम्या जी, इसमें आपको सौम्या हमारी जी है। आवाज आ रही है? शायद वो हमें सुन नहीं पा रही हैं। तो डॉक्टर साहब, आप और कुछ पूछना चाहते हैं आदरणीय कृष्णा मिश्रा जी नहीं, से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूल जो तत्व आपने जवाब दिया कृष्णा जी ने कि जी जी सामंजस्य होना चाहिए, तो बात तो सही है। यही कि बात तो सामंजस्य की ही तो सब कुछ बात है, सारी बात। लेकिन मूल बात ये है कि ये जैसे कि अब महिलाएं जो हैं ट्रैकिंग भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो क्या इससे सोसाइटी में थोड़ा सा वो इसको कहते हैं कि मूल महिला के मूल कार्य का हनन नहीं हो रहा, मतलब मूल कार्य का जो है ना उसमें डिफरेंस नहीं आ रहा कि अपने मूल कार्य से दूसरी तरफ जाए। दूसरा, आपने जो आके दोनों काम करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ आजकल करते हैं दोनों काम, दोनों मिल काम, तो एक ही काम को क्यों दोनों ही दोनों करेंगे, तो क्या उस कार्य की एफिकेसी में अंतर नहीं पड़ेगा? यानी उसी वो एक जो कार्य पहले डिवाइडेड था कि घर का किचन का ये सारा कार्य महिला को दिया हुआ था और बाकी बाहर का कार्य जो महिलाएं पहले कहती थी कि हमारे किचन में जो है ना आप दखल ना दो, आप अपना बाहर का काम देखो, पहले महिला ये कहती। तो क्या आज ये सब होने से अंतर नहीं पड़ रहा है सोसाइटी के फंक्शन में, डॉक्टर सोसाइटी साहब, की कार्य? इस पर मेरा मानना ये है कि पुराने संदर्भ की अगर बात की जाए तो महिलाएं केवल किचन तक ही खाना सीमित किचन ही रहती नहीं थी। संभालती। किचन तक ही सीमित रहती थी, उनकी सारी जिंदगी किचन में बीत जाती थी। आज की महिलाएं, मैं सब महिलाओं की बात तो नहीं करता, लेकिन अधिकांश महिलाएं अपना किचन भी संभाल रही हैं, अपना ऑफिस भी संभाल रही हैं, अपने बच्चों को भी संभाल रही हैं और अपने समाज के सारे दायित्वों को पूरा कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ प्रतिशत लोगों की बात हम नहीं कर सकते, अपवाद। अब कुछ अपवाद छोड़ करके, लेकिन ज्यादातर लोग सारे कार्यों को संभाल रही हैं, सारी महिलाएं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं के बिना हमारा समाज अब अधूरा है। विशेषज्ञता से हम सामान्यता की ओर जा रहे हैं, इसका अंतर नहीं पड़ता। महिलाएं पहले अपने पहले भी अपने खेतों में काम एरिया के करती थी, सुबह से विशेषज्ञता शाम थी, तक करती थी। उनकी विशेषज्ञता वहां, अब भी उनकी करती थी। विशेषज्ञता वहां। लेकिन जब हम सारे काम
सभी अपने ऊपर लेंगे तो काम की एफिकेसी में तो फर्क पड़ेगा ही। सोसाइटी के सारे पहले कामों की संयुक्त एफिकेसी में राष्ट्रीय फर्क काम का पड़ेगा। बंटवारा था, महिलाएं भी बहुत सारे काम करती थी अलग अलग नहीं क्षेत्रों नहीं में, हाँ, और वही पुरुष बंटवारा तो था ही। सुनिए, मेरा अब ये वो चीज कहना है, एकल हाँ वही पटवारी वही है, बात हो एक रही है, व्यक्ति बंटवारे से की सारा बात तो हो ही नहीं खर्चा है। है। ना ना गुप्ता जी, ऐसा नहीं था। महिलाएं खेतों में भी जाती थी। आज भी पंजाब में और हरियाणा में, मैंने खुद, मेरी सहेली वो गाँव हरियाणा के विलेज से है, गांव से है, उसने बताया मैं खेतों में भी जाती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष जाते थे। तो नहीं, वो आज भी क्षेत्र जाती में भी हैं, वो करती थी, उसकी बात आज भी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जाती हैं। हम अगर चाहें, लेकिन वही है कि हमें बैलेंस तो करना पड़ेगा। और बात रही एफिशिएंसी की, तो अगर हम अपने कामों को बांट देंगे, हम अगर घर ही संभाल, अगर मान लीजिए मैं ये कहती हूँ ठीक है, घर संभालने का दायित्व हमारा था और बाहर की जिंदगी को संभालने का बाहर पुरुष का था, तो हमें इतनी महान महिलाएं, इतने बड़े लेखक, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े ये अंतरिक्ष, किसी भगवान ने अलग नहीं बनाया, उसने स्त्री पुरुष की रचना जरूर की है, लेकिन वो दोनों को उन्होंने इस तरह, प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है। तो दोनों का सामंजस्य होना तो इसके लिए तो जरूरी है ना, कि प्रकृति को भी अपनी उड़ान को भरने देना चाहिए। हमें अब समय इसकी मांग करता है, ये पहले भी था, लेकिन बीच में जब हमारा हिंदू समाज अगर देखा जाए तो हिंदू तो बहुत ही, वो अगर ऋग वैदिक काल की बात की जाए तो स्त्रियां जब शास्त्रार्थ करने आगे आती थी तो वो बौद्धिक क्षमता उनकी कितनी ज्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमने डिवीजन कर दिया। तो डिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप बाहर काम करने जा रहे हो तो आप घर संभाल सकते हो, तो पुरुष भी अगर बाहर काम करने जा रहा है तो वो भी साथ में सहयोग दे सकता है। तो मिल करके हर चीज का हम गाड़ी कोई जो ना है कोई ना, चीज का रास्ता दो निकालें। नावों पे पैर रखना पड़ेगा ना। दोनों लोग दो दो नाव पे पैर रख रहे हैं तो गिरने का डर ज्यादा होगा या नहीं होगा? दोनों लोग दो दो नावों पर अपनी अपनी नाव चलाए हैं तो ज्यादा सामंजस्य अच्छा होगा। और दोनों लोग दो दो नाव पे पैर रखेंगे तो क्या हश्र तो होगा। अच्छा बताइए, ठीक है गुप्ता जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, एक प्रश्न पूछती हूँ। तो क्या अगर आप चाहेंगे कि आपकी बेटी को आप हाईली, अगर वो इंजीनियर बनना चाहती है, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, शी वांट्स टू डू समथिंग, तो आप क्या कहेंगे, नहीं ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम रसोई और चौका संभालो, या तुम मूल सिर्फ जननी का मूल काम करो, बात तो आप क्या यही कहेंगे? है, मूल बात तो यही है कि जब हाँ इनिशियल जब शुरू हुई थी सोसाइटी, समाज शुरू हुआ था तो एक श्रम जी विभाजन हुआ था, जी डिवीजन ऑफ जी लेबर हुआ था। वो क्यों हुआ था? जी इसलिए कि जैसे पशु पक्षी सब काम करते हैं, दोनों जाते हैं दोनों आते हैं, और पीछे उनके हम्म बच्चे को सांप खा जाता है, अंडों को सांप खा जाता है, ये हो जाता है। तो जब ये सिस्टम शुरू हुआ नेचर में, तो जब मनुष्य डेवलप हुआ, बुद्धि उसमें आई, तो उसने ये सोचा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर वहां हुआ कि आप जो है ना घर में रहिए जिससे कि आपके बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। हम ये मेरा काम है कि हम कमा कर लाएंगे, बाहर के सारे काम हम करेंगे। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर अब अगर खत्म हो जाता है तो महिलाएं भी बाहर काम करने जा रही हैं, पुरुष भी करने जा रहे हैं, तो बच्चों की देख रेख में फर्क होता है कि नहीं, अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता है? मेरे विचार से कि अब वो लोग कहते हैं कि स्त्री कमाती है तो उसको जो है ना वो काम करने वाली को डॉक्टर बुलाते साहब, हैं, डॉक्टर साहब उनको आप, पैसे डॉक्टर साहब उनको पैसे आपका, देने में क्या नुकसान है? डॉक्टर तो साहब मूल बात आपके ये है कि हाँ, आपके बताइए प्रश्न, बताइए। जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस तरह देना चाहता हूँ कि पहले नहीं की नहीं, जो प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। पहले की, प्रश्न अच्छा, ये है हाँ प्रश्न कि कीजिए। अब जो करती हैं लेडीज, तो वो उनको 60 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, तो वो एक अपनी क्या 10,000 की नौकरानी रख के बच्चों की पालन पोषण तो हो ही जाता है। परंतु सवाल यह है कि जिस बच्चे का, संतान का पालन पोषण 60 लाख की कैपेसिटी वाली महिला से होना चाहिए था, वो 10,000 की कैपेसिटी वाली महिला से हो रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने जो प्रश्न किए वो वर्तमान समय के हिसाब से ठीक भी है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जो हमारी है पुरानी तो पुरानी जो हमारी संस्कृति थी, पुराना जो हमारा समय इसमें था, आपका क्या मत है?
उस समय में और आज के समय में बहुत ही अंतर आ गया है। तो जिस तरह से हम पहले बच्चों को पालते थे, अब उस तरह से नहीं पालते हैं। आज तो बच्चा पैदा होते ही हाथ में मोबाइल लेने लगा है। और जी पहले तो बच्चे किस तरह से पलते थे वो सभी जानते हैं। तो जैसे 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 जी समय बदला है, कार्य प्रणाली भी बदली है, लोगों में कार्य करने का तरीका भी बदला है। पहले एकमात्र साधन था चूल्हा चौकी करते रहो, उसी में भरण पोषण। आज दुनिया भर की सुविधाएं हैं। तो अगर हमको इस तरह से देखना है तो सारे पहलुओं पर विचार करना चाहिए और इस तभी समय किसी में निष्कर्ष पर बहुत तभी कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चलिए, हमने बहुत सारी बातें आज के इस विषय पर की और कुछ अन्य बातें भी हमने की। त्रिशला जी ने अपना बहुत समय हमें दिया और त्रिशला जी, हम आपको बहुत बहुत फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपने समय निकालकर हमारे इस साक्षात्कार में सम्मिलित हुई। और पुष्पा जोशी जी, ईरा जी और डॉक्टर साहब ने सभी ने अपने अपने प्रश्न आपसे पूछे, आपने उत्तर दिया। इस बीच हमारे साथ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमारे आपको प्रणाम करते हैं सुषमा जी, आप बहुत ही विलम्ब से आई हैं और हमारे कार्यक्रम का जो समय है अब समाप्त होता है। तो आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और त्रिशला जी, आपका बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आपका भी धन्यवाद। बहुत 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 आभार। आपने बहुत प्रश्न आप बहुत सभी का के उत्तर बहुत आप सटीक सभी दिए का हैं।